शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। शैतान को मौत कब आएगी और इसकी मौत का मंजर कैसा होगा? आज की वीडियो में हम आपको कुरान व हदीस की रोशनी में इन सवालों के जवाब बताएंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि इस मालूमाती वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखें। हारिस बिन कैस फरमाते हैं कि एक दफ़ा हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से मिलने मुझे मदीने जाना पड़ा। वहाँ हज़रत काब अख़बार रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को एक मजमे में तकरीर करते हुए सुना। आप फरमा रहे थे कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी मौत के वक्त अल्लाह ताला से अर्ज़ की कि है अल्लाह, मेरा सबसे बड़ा दुश्मन यानी इब्लीस तो मेरी मौत से बेहद खुश होगा। अल्लाह ने फरमाया कि है आदम, बेशक इब्लीस क़यामत तक ज़िंदा रहेगा और आप मरने के फ़ौरन बाद सीधा जन्नत में चले जाएंगे। शैतान को जब मौत आएगी तो उसे पूरी दुनिया की मौत की तकलीफ़ के मुताबिक इंतहाई दर्दनाक तकलीफ़ दी जाएगी। एक दफ़ा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने मलकुल मौत से फ़रमाया कि शैतान की मौत का मंज़र कैसा होगा। जब मलकुल मौत ने बताना शुरू किया तो वो मंज़र इतना दर्दनाक था कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया कि बस करें, अब मुझसे और नहीं सुना जाता। इतनी तकरीर करने के बाद हज़रत काब खामोश हो गए तो मजमे में बैठे हुए लोगों ने कहा कि हज़रत, हमें भी कुछ इब्लीस की मौत के बारे में बताएं। पहले तो आप अलैहिस्सलाम ने इनकार किया, लेकिन फिर लोगों के इसरार पर आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि जब क़यामत करीब आएगी और लोग हस्बे आदत अपने अपने कामों में मसरूफ़ होंगे तो अचानक एक ज़ोरदार धमाका होगा जिससे बहुत से लोग बेहोश हो जाएंगे। तो अल्लाह तबारक व तआला मलकुल मौत से अर्ज़ करेंगे कि मेरे गुस्से और गज़ब का लिबास पहन कर जाओ और इब्लीस की रूह कब्ज़ करो। इसके साथ तमाम इंसानों और जिन्नों से ज़्यादा सख्ती करना और जहन्नम के दारोगा से कहो कि वह जहन्नम के दरवाज़े खोल दे। मलकुल मौत इतने गुस्से और गज़ब से आएंगे कि अगर दुनिया वाले इन्हें देख लें तो वो पिघल जाएँ। जब मलकुल मौत शैतान के पास पहुँचेंगे तो वो बुरी तरह दाड़े मारेगा और अगर दुनिया वाले इसकी आवाज़ सुन लें तो वो बेहोश हो जाएं। मलकुल मौत शैतान से कहेगा कि तूने इतनी लंबी उम्र पाई और बहुत से लोगों को गुमराह किया, आज तुमको इन सब की मौत के बराबर तकलीफ़ दी जाएगी। तुम्हारी मोहलत का टाइम ख़त्म हो चुका और अब तुम मौत से भाग नहीं सकते। इब्लीस डर के मारे कभी मशरक़ की तरफ भागेगा और कभी मगरब की जानिब, मगर हर तरफ से अपने सामने मलकुल मौत को ही पाएगा। वह समंदर की जानिब बढ़ने की कोशिश करेगा, लेकिन समंदर भी इसे बाहर निकाल फेंकेगा। इसके बाद शैतान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की कब्र पे जाएगा और कहेगा कि है आदम, मैं तुम्हारी वजह से इब्लीस बना, काश कि तुम पैदा ही न हुए होते। इसके बाद शैतान हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम से अर्ज़ करेगा कि तुम मेरी जान कितनी सख्ती के साथ निकालोगे। तो हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम अर्ज़ करेंगे कि जितने लोग जहन्नम में गए, इन सब की मौत की तकलीफ़ से ज़्यादा तुमको तकलीफ़ पहुँचेगी। ये सुनकर इब्लीस चीखने लगेगा और इधर उधर भागने की कोशिश करेगा और जिस जगह पर इसकी मौत लिखी है इस जगह पर पहुँच जाएगा। वो जगह आग के अंगारे की तरह सुर्ख होगी। हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम बड़ी बेदर्दी और सख्ती के साथ इब्लीस की जान निकालेंगे। शैतान की मौत के वक्त हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हवा अलैहिस्सलाम से कहा जाएगा कि ज़रा अपने दुश्मन की तरफ तो देखो कि वो किस तरह ज़िल्लत के साथ मर रहा है। वो अर्ज़ करेंगे कि है अल्लाह, बेशक तूने अपनी नेमत हम पर मुकम्मल फरमा दी है। इस तरह शैतान अपने अंजाम को पहुँचेगा और हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम का ईंधन बनेगा। आखिर में अल्लाह से दुआ है कि वो हम सब को शैतान के शर से महफूज रखे और ईमान की मौत नसीब फरमाए। मज़ीद इसी तरह की इस्लामी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो।